पुलिस केस में अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, उसको जानकारी किए बिना टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। फर्जी मुकदमा की बात की जा रही है तब कोई बात होती है, अदरवाइज मुकदमा है ही। और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। उनके साथ व्यवहार किया गया, वो एक बड़ी सम्मानित नेता है, बड़े 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जिस प्रकार उनका अरेस्ट किया गया तो राजनीतिक प्रतिशोध है। सम्राट चौधरी जी डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। आज बिहार की सियासत में इंसाफ और इंतकाम के बीच की जंग छिड़ी है और मुद्दा है निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसे राजनीतिक प्रतिशोध यानी पॉलिटिकल वेंडेटा करार दे रहे हैं। उनका यह दावा है कि पटना में एक छात्रा की मौत के खिलाफ आवाज उठाने की सजा पप्पू यादव को दी जा रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर हो सकता है? अगर 31 साल पुराना मामला है तो क्या सांसद होने के नाते उन्हें क्लीन चिट दी जानी चाहिए? एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि बेटी के लिए दुआ मांगी तो गिरफ्तारी का खेल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जनता यह भी पूछ रही है कि पप्पू यादव कौन से दूध के धुले हैं? क्या अपनी बाहुबली छवि और पुराने मुकदमों से ध्यान भटकाने के लिए वो इंसाफ का चोला ओढ़ रहे हैं, या फिर वाकई सरकार ने जानबूझकर इस वक्त पुरानी फाइलें खोली हैं ताकि एक बढ़ती हुई आवाज को खामोश किया जा सके? सवाल सत्ता से भी है कि 31 साल तक ये फाइल किस अलमारी में दबी हुई थी, और सवाल पप्पू यादव से भी है कि क्या कानून की नजर में पुराना गुनाह नहीं होता है? सियासत तो गरमाई है और आरोप भी संगीन है। क्या ये वाकई न्याय की लड़ाई है या 2029 और बिहार चुनाव की बिसात? आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रिया आपको सुनवाई। पुलिस केस में अगर कोई अरेस्ट हो जाता है, उसको जानकारी किए बिना टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? ये तो ठीक बात नहीं है। चल रहा था और जिस प्रकार उनका अरेस्ट किया गया तो राजनीतिक प्रतिशोध है। सम्राट चौधरी जी डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है। अदरवाइज मुकदमा है ही। और उस मुकदमा के सिलसिले में अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए। तो दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आज के सवाल। आधी रात को एक्शन, गिरफ्तारी पर सियासी टेंशन, मकान कब्जाने का लफड़ा, सांसद पर कानूनी शिकंजा, पूर्णिया के सांसद गिरफ्तार, आधी रात में क्यों तकरार, 31 साल पुराने केस में गिरफ्तारी, सियासत भारी, कानून के आगे सब एक समान, विपक्ष क्यों परेशान? हमारे साथ हैं राकेश पोद्दार साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, राजेश राठौर जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार राजन जी हैं आरजेडी के प्रवक्ता, रंजन सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ थोड़ी देर में वो जुड़ जाएंगे, किशोर कुणाल जी जेडीयू के प्रवक्ता के तौर पर चर्चा का हिस्सा होंगे, संजय राणा जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और शुरुआत राजकुमार राजन साहब आप ही के साथ करना चाहूंगी। कानून के आगे जब सब समान है तो विपक्ष को पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर इतना आक्रोशित होने की जरूरत क्यों पड़ी? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो पप्पू यादव के संदर्भ में यह समझना होगा कि पप्पू यादव 7 बार के सांसद हैं और एक ऐसे सांसद हैं जो रिकॉर्ड मत से वह चुनाव जीतते रहे हैं, रिकॉर्ड उनके नाम, और लगातार वो जिस तरह से राजनीतिक रूप से वो सक्रिय रहते हैं, आम जनता के बीच रहते हैं, आम जनता के समस्याओं के ऊपर अपनी बेबाकी से बात रखते हैं, जनहित की बात करते हैं, समाज सोशल वेलफेयर का बड़ा सा कार्य करते हैं। क्या बिहार सरकार को इतने सालों में, ये जरा राजेश राठौर जी की आवाज अभी कम करेंगे, पीछे से डिस्टर्बेंस है, बोलिएगा सर। 25 सालों के बाद आपने अभी दिखाया कि 31 सालों के बाद 1995 की जो केसेज है उसको अभी खोला गया।
दरअसल इसके पीछे के षड्यंत्र को समझना होगा। यह षड्यंत्र यह है कि बिहार तो के ज्वलंत सांसद होने मुद्दे पर आरोपी साबित नहीं हो, मतलब आरोपी रहता नहीं है। अगर सांसद है तो इम्यूनिटी मिलती है किसी तरीके की, अपराधी नहीं हो सकता कोई भी सांसद जो रिकॉर्ड मतों से जीता हो, लगातार जीता हो, उसके ऊपर कोई भी केस हो, उस पर ट्रायल कोर्ट कोई कार्रवाई ना करे। आप ये कह रहे हैं इम्यून कर दें उसको? पूर्णिमा जी, पहले पूरी बात मुझे रखने दें। शायद आपके जो जनता है, आप जो सुनने वाले हैं, वो समझ पाएंगे पूरा केस का रहस्य क्या है। नहीं, उसी जनता को साहब क्यों ये भी समझना है ना। नीट ये भी के समझना। बच्ची की जिस तरह से मृत्यु, रहस्यमय मृत्यु हुई, उस मृत्यु के ज्वलंत मुद्दे पर आवाज उठाना, एक जो हमारी बहन है उसके साथ जो कुछ भी हुआ और उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करने का प्रतिरोध का परिणाम यह निकला कि 31 सालों के केस को आप जो दबा हुआ था, वो पता नहीं किस फाइल में रखे हुए थे, उस फाइल को ढूंढ कर अभी निकाले आप। या एक देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा। क्या एक ऐसा कानून है बिहार सरकार की? तो यह सफलता है कि 31 सालों के बाद यह नजर आया कि अभी गिरफ्तार करना है। जो चीज पहले हो जाती आप करते, कौन रोक रहा था? आपके कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। 25 सालों से आप सरकार में है, आप गिरफ्तार करते ना पहले। अभी नहीं तो उनके ऊपर इससे पहले बहुत सारे केसेस चले, कुछ मामलों में दोष सिद्ध नहीं हुआ तो उन्हें राहत भी मिल गई। मिली कि नहीं मिली? सवाल यह पूर्णिमा जी, साफ सवाल है कि क्या सरकार जो सत्ता पक्ष है, एनडीए की सरकार है, क्या विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, प्रतिरोध की क्षमता ये सवाल नहीं है, ये नैरेटिव है राजकुमार राजन जी। ये सवाल नहीं है, ये नैरेटिव है जो कि विपक्ष बार बार बनाने की कोशिश करता है। मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा कि अगर सांसद हैं तो क्या इम्यूनिटी मिल जानी चाहिए। आपने कहा कि कार्रवाई पहले कर लेते, तो मैंने कहा पहले उन पर कार्रवाई हुई है एक मामले में और दोष सिद्ध नहीं हुआ तो उन्हें राहत भी मिल गई। फिर आप ही कहते हैं कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। फिर आप ही ये तर्क देते हैं कि देखिए कितने मतों से जीत कर आए, कितनी बार सांसद के तौर पर चुने गए। तो ये तो सरकार का षड्यंत्र ही है। लेकिन राकेश पोद्दार साहब, मुझे ये बताइए कि इतने सालों से कहीं पर फाइल दबा रखी थी कि अलमारी में? पूर्णिमा जी, आज अचानक से ये फाइल वाला जिन्न कैसे निकल आया? पूर्णिमा जी, 1995 का मामला है। उस समय में राष्ट्रीय जनता दल की ही सरकार थी, उन्होंने ही केस रजिस्टर किया था। और पहला नंबर। दूसरा नंबर, मैं कहना चाहता हूं, जिनका घर हरपे थे विनोद बिहारी लाल जी, 1995 में उनका घर लिए थे गर्दनी बाग में। इन्होंने कहा था कि मैं एक ऑफिस खोलूंगा, राजनीति ऑफिस खोलूंगा, लोगों को न्याय दिलाऊंगा, लोगों के लिए काम करूंगा। लेकिन विनोद लाल बिहारी लाल जी का घर ही कब्जा कर लिए थे। उसी मामले में 1995 से 468 का मामला इनके ऊपर चला, फर्जी का 419 चला, 420 चला, 120B का मामला चल रहा है। और पप्पू यादव पर एक मामला नहीं है, 41 आपराधिक मामले हैं, हत्या का, अपहरण का, धमकी का, धोखाधड़ी का। नहीं, पर हत्या के मामले में उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ था। अपहरण के मामले में भी सबूतों के अभाव में उन्हें राहत दे दी गई थी। आर्म्स एक्ट, रंगदारी के आरोप उनके ऊपर जरूर लगे, कई मामलों में ट्रायल चला, कुछ मामलों में उनको जमानत हुई। तो कई ऐसे मामले रहे जिस पर उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ। मैंने सीधा सवाल ये पूछा राकेश पोद्दार साहब, अगर उस वक्त इनकी सरकार थी, आपने तुरंत कह दिया ठीक है, लेकिन पिछले कितने समय से वहां पर आपकी सरकार है? तो कहां, कौन सी अलमारी में फाइल दबी हुई थी जो अचानक से आज निकली? सवाल इस बात का नहीं है कि उन पर कार्रवाई हो रही है, एक तो सवाल टाइमिंग को लेकर है कि इसी समय पर क्यों कार्रवाई हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। पूर्णिमा जी, इन्होंने इस केस में जमानत के लिए अपील किया था, इनको जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने इनको पीएमएलए जो है, एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा इनको बुलाया गया कि आप अपनी जमानत करवाइए। इन्होंने अपनी जमानत नहीं करवाई। हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना, निचली अदालत को इन्होंने नहीं माना, कोर्ट में पेश नहीं हुए, फिर सम्मन जारी हुआ, पहला फिर दूसरे सम्मन में भी नहीं जाते हैं। जब कोर्ट आदेश करती है, संविधान आदेश करती है, संविधान के तरीके से कोर्ट आदेश करती है कि इनको लाइए, इनके दस्तावेज चेक कीजिए, इनको जेल भेजने का काम कीजिए। आज भी कोर्ट, माननीय न्यायालय ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए ने भेजने का काम नहीं किया, कोर्ट ने किया है। माननीय जज साहब को लगा कि इनको जेल भेजना है, तभी जेल भेजा गया।
और मैं कहना चाहता हूं कि 41 मामले में जो मैंने बात रखी थी पूर्णिमा जी, जिसमें कुछ में इनको जमानत मिला है, कुछ में जमानत की सुनवाई भी चल रही है दोबारा से कि इनको सुना जाए, क्योंकि इन्होंने धोखाधड़ी का मामला रखा है, आपराधिक मामले चल रहे हैं, डकैती के मामले चल रहे हैं। कोर्ट को लग रहा है कि अपराधी हैं तभी जेल भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा। और मैं बात कर रहा हूँ, नीट के जो मामले उठा रहे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जब इनकी जांच की तो अब तो आरसी भी दर्ज हो गया है। इनको तो अच्छा है कि आरसी दर्ज कर दिया सीबीआई ने, रजिस्टर्ड तो कर लिया। अब कुछ दिन में उन्हें पदाधिकारी नियुक्ति होगी, केस का ट्रायल चलेगा, लोगों को भेजा जाएगा। हमारी सरकार, बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने यही संकल्प है, यही न्याय है कि हम लोगों को न्याय दिलाते हैं। एक 13 करोड़ जनता को न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार कर। ठीक है, जल्दी से राजन साहब काउंटर रखिएगा 20 सेकंड्स। फिर इसी बीच में संजय जी भी जुड़ चुके हैं, किशोर कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। बोलेगा राजन साहब। देखिए, 2011 में जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी का वारंट के संदर्भ में आरटीआई लगाया गया था आरजेडी की तरफ से, तो वही सरकार, बिहार सरकार ने कहा था कि फरार चल रहे हैं। मतलब किस कानून की बात कर रहे हैं राकेश पोद्दार जी, और वह कानून कैसा है? और बिहार सरकार के कानून एक अलग दायरे में जाता है क्या कि उस समय फरार चल रहे थे और लगातार उस समय से फरार ही चल रहे थे, और अचानक से 31 सालों के बाद याद आया कि हमको पकड़ना है। कितने सालों से पेश नहीं हो रहे थे राजकुमार राजन जी? कितने समय से पेश नहीं हो रहे थे कोर्ट में? उनको पेश होना था पप्पू यादव को, कितने समय से वो पेशी से बच रहे थे? नहीं, सवाल है कि कानून की प्रक्रिया पर कोई हस्तक्षेप मैं नहीं करना चाहता। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। बिहार सरकार के तरफ से जो क्लियर होने चाहिए। 31 साल आप कर रहे हैं ना, मैं भी मानती हूँ 31 साल पुराना केस है, लेकिन कितने सालों से पप्पू यादव को पेश होना था कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए। 3 दिन पहले ट्रायल कोर्ट की तरफ से संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए, फिर उसके बाद वारंट लेकर पहुंची पुलिस, किसके निर्देश पर? कोर्ट के निर्देश पर। तो इतने सालों से जब कोर्ट के सामने पेश होना था तो क्यों नहीं पेश हो रहे थे पप्पू यादव? नहीं, पूर्णिमा जी, दरअसल सोचने की बात है कि जो टाइमिंग जिस तरह से लिए गए हैं, जिस टाइमिंग पर किया गया, नीट छात्र के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, रोड सर्कल, किसने किया? बीजेपी ने किया, ट्रायल कोर्ट ने किया? ये बताइए। आवाज उठा रहे थे, किसने किया? क्या न्याय की मांग करना, एक बच्ची का जिस तरह से हत्याएं हुई, उसकी आवाज को एक राष्ट्रीय फलक पर ले जाने का संघर्ष करना। राजन साहब अच्छी चर्चा करिए ना, सीधे सीधे मैं पूछ रही हूँ किसने किया? अपराधी के 31 साल के मामले को उजागर, राजन साहब किसने किया? ये बदले की भावना, किसने किया? भावना है सरकार को यह समझना। अरे किसने किया राजन साहब? सहयोगी की भूमिका होती है। सरकार ने किया कि कोर्ट के आदेश पर हुआ? उस आवाज को आप प्रतिरोध करके उसको दबाना चाहते हैं। अब आप सवाल नहीं सुन रहे हैं, बाकी लोगों के लिए कहते हैं उनकी आवाज दबा दी जाती है। जानबूझकर सब सुनने के बावजूद भी आप उस सवाल का नहीं जवाब दे रहे जो मैं आपसे पूछ रही हूं कि किसके कहने पर किया? सरकार के कहने पर कर दिया या कोर्ट के आदेश पर किया? क्यों पप्पू यादव पेश नहीं हुए? सारे सवाल लगातार साहब आप डॉज करते जा रहे हैं। राजन साहब लिखी हुई स्क्रिप्ट से थोड़ा बाहर आ जाइए और सवालों पर फैक्ट्स पर बात करते हैं। लिखी हुई स्क्रिप्ट से थोड़ा सा बाहर आ जाइए। किशोर कुणाल साहब मुझे ये बताइए कि बार बार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि आवाज उठाई पप्पू यादव ने। इतने समय तक हमारे यहाँ एक केस पेंडिंग, तो न्याय में अगर देरी हो रही है, किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो रही है, जिस भी वजह से, फॉर व्हाटएवर रीजंस, फिर कहा जाता है कि उसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है। पूर्णिमा जी देखिए, पप्पू यादव को रत्नाकर जो था उससे वाल्मीकि के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। उन्हें रॉबिनहुड बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लोकप्रिय है, सक्रिय है, लगातार गरीबों के लिए सक्रिय रहा है। तो ये सक्रियता उनकी कोर्ट के मामले में क्यों नहीं है? लगातार देश की कानून को धज्जियां उड़ाना, कई बार 10 बार से अधिक उनको बुलाया गया है कोर्ट वो गए नहीं। बाद में नॉन NWD आया उनके लिए, नॉन अवेलेबल वारंट आया, उसमें वो नहीं शामिल हुए। संपत्ति कुर्क करने का आया, फरार घोषित किया गया। आप ये बताएं कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी पैनल में लोग हैं, क्या उनकी ये मंशा नहीं है कि एक पीड़ित वो व्यक्ति भी है जिसके जमीन पर गलत तरीके से, गलत इरादे से इन्होंने आवासीय जरूरत को बताते हुए राजनीति का अड्डा बना दिया और बाद में इन्होंने उसे खाली करने से भी मना कर दिया। आखिर उस व्यक्ति का क्या दोष है? जिस व्यक्ति के परिवार को, जिस व्यक्ति विनोद बिहारी लाल जैसे व्यक्ति के संपत्ति को इन्होंने गलत नजरिए से, गलत तरीके से उसको कब्जा करने का प्रयास किया,
आज कोर्ट में वो जा नहीं रहे हैं, जमानत ले नहीं रहे हैं। जब पुलिस उन्हें जमानत तामील कराती है तो अपने लोकप्रिय होने का आडंबर रचते हैं, बताते हैं कि मैं फला चीज में एक्टिव था इसलिए मुझे रोका जा रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट अच्छा, है ठीक पप्पू है। यादव जी कुणाल सेंटिमेंट की साहब, राजनीति करने का प्रयास कर कुणाल रहे हैं। साहब, अगर जी। मान के चलिए कि पप्पू यादव अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, तो सिस्टम का लचीलापन नहीं था इसमें? कोई तरीका नहीं था? सिस्टम देखिए, यहाँ शासन का क्या रोल है? कोर्ट के आदेश को प्रशासन इंप्लीमेंट कर रही है, ये हमारी कानूनी बाध्यता है। प्रदेश के कानून में, देश के कानून में प्रशासन की ये बाध्यता है कि कोर्ट के आदेश को पालन करना है, और कोर्ट प्रशासन वही कर रही है। अब इसे पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत सेंटिमेंट की राजनीति करना या सेंटिमेंट का बाजार खड़ा करना, ये तो और विपक्ष के लोग, मैं राजकुमार राजन साहब को सुन रहा था, उन्हें पप्पू यादव के लिए बहुत दर्द हो रहा है। तो ये दर्द उस वक्त क्यों नहीं था जब वो बेचारे पूर्णिया से टिकट के लिए भागे भागे फिर रहे थे कि कांग्रेस का सीट दे दो और किसी तरह से हमें टिकट दे दो। तो उसमें उन्होंने पप्पू यादव को किस प्रकार से प्रताड़ित किया है, यह भी देश और दुनिया जानती है। राजनीति में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है, आम जनता को भी पता है। तो कांग्रेस या राजद की कोई इसमें लॉजिक ही नहीं है। उन्हें तो पप्पू यादव की भर्त्सना करनी चाहिए। एक व्यक्ति जो पहले गरीब मजलूम का घर कब्जा करने का साजिश किया, बाद के दिनों में वही व्यक्ति कोर्ट को धता बताता रहा। लगातार वो असक्रिय होते हैं, लेकिन कोर्ट में हाजिर होने के नाम पे वो निष्क्रिय हो जाते हैं। आखिर ये कैसा रॉबिन हुड है जो देश के कानून को ही ना माने और अपने आप को किसी एक खास मामले से जोड़कर ये बताए कि मैं उस मामले में सक्रिय था, इसलिए मेरी ये परेशानी हो रही है। ठीक है, रंजन सिंह साहब, ये बताइए कि अब कुल मिलाकर इस मामले पर क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है, नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है, क्या हो रहा है? और बार बार ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना कि अगर कोई सांसद है तो इम्यून थोड़े ही है अपराध से, छोड़ थोड़ी दिया जाएगा क्योंकि आप सांसद हैं। और फिर जब ऐसी नौबत आ जाए बचते बचाते तो ये कहा जाए कि देखिए मैं तो आवाज उठा रहा था, मेरा तो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है आवाज उठाने की, इसीलिए मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूर्णिमा जी नमस्कार। देखिए, राष्ट्रपति हो या चपरासी का संतान, कानून है देश सबके लिए एक समान। जिस तरीके का व्यवस्था हमारे देश में जो भारतीय संसद में पारित जो संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए कानून, ये सबके लिए बराबर, और निश्चित तौर पे इसी न्याय के साथ, जस्टिस के साथ हमारी एनडीए की सरकार भी कर रही है। मामला ये का है, 31 साल पुराना मामला है, और इस मामले में जहां पर धोखाधड़ी, जबरन अनाधिकार प्रवेश और उसके बाद धमकी और जलसाजी का जो केस है, उसके बाद कॉन्स्पिरेसी रचने का जो केस है, यही तो मुख्य आधार रहा है 1995 या 90 के दशक के दौर में सरकार के दौरान, इस समय में गठबंधन की सरकार थी, उसी दौरान की ये घटना है जहां पर पप्पू यादव भी आरोपित हुए, और जो सजा है या जो केस है वो अंडर ट्रायल। मैं कहता हूं कि अगर वो निर्दोष है तो माननीय सांसद है, लगभग 17 लाख लोगों के संसदीय क्षेत्र से एक सम्मानित सांसद है। अगर निर्दोष है तो सजा के बजाय वो कानून को अपना पक्ष रखे। जब कानून उसको बार बार उसको कोर्ट, माननीय न्यायालय जब बुला रहे हैं तो बार बार वो कानून के नोटिस का अवहेलना कर रहे हैं, अवमानना। इतना ही नहीं, रंजन जी आपकी आवाज मुझे ना बढ़िया नहीं आ रही है। मैं आपको बहुत सुनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में क्योंकि एक फ्लो ब्रेक हो रहा है, मैं उसको करेक्ट करवाऊंगी, फिर उसके बाद आप अपनी बात को यहीं से सर कंटिन्यू करिएगा और प्लीज उनकी आवाज को जरा चेक करेंगे। मीनवाइल मैं जरा संजय जी आपके पास आ जाती हूँ और जैसे ही राजेश राठौर जी जुड़ेंगे मुझे जानकारी देंगे। संजय राणा जी, अब यहाँ पर पूरा खेल क्या चल रहा है? विपक्ष की तरफ से विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है या सरकार अपना पावर कार्ड खेल रही है? राजनीति हो रही है या नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है? पूर्णिमा जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला कहावत यहाँ पे सत्य होता है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है।
पप्पू यादव सब आज कितने बड़े भी मसीहा बने, कितने बड़े माफिया गुंडे थे, सबको पता है। तो इनके ऊपर कितने केस चल रहे सबको पता है, जेल में रहे सबको पता है। जहां तक विक्टिम कार्ड की बात हो रही है, देखिए विक्टिम कार्ड की बात पूर्णिमा जी कहां से आती है? आपने अपराध किया, आपने गलत काम किया और कानून उसके तहत आप पे कार्रवाई कर रहा है और आपकी गिरफ्तारी हो रही, तो उसमें विक्टिम कार्ड क्यों खोलना? और दूसरी बात है, सरकार का इसमें क्या है? जहां तक फाइल की बात होती है, आपको पता है कोर्ट में केसेस 20-20 साल 30-30 साल चलते हैं। आप इसी दौर में किसके पास जो लालू प्रसाद यादव जी पे केस नहीं हुआ था, उनकी अरेस्टिंग कब हुई थी? तो अरेस्टिंग कभी भी हो सकती है, लेट हो सकती है। ये विक्टिम कार्ड खेलना विपक्षियों की आदत बन गई है। हम सारे गुनाह करें, मुझे मेरे ऊपर आरोप ना लगे, मैं सारे गलत काम करूं, मेरे ऊपर आरोप ना लगे, मैं देश को लूटूं, खटोटूं, कब्जा कर लूं, हत्या कर लूं, बलात्कार कर लूं, लेकिन हम पे आरोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशल प्रिविलेज है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी से आते हैं। भाई प्रिविलेज आपको किसने दिया? कानून की किस धारा के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरेस्ट नहीं कर सकते? आप कानून के साथ खिलवाड़ करते रहो, कानून की कुंजी को अपने जेब में लेके घूमते थे और मसीहा बने घूम रहे हो। अरे तो इनको ऊपर तो 10 साल पहले कार्रवाई उठा के जेल में बंद कर देना चाहिए। हमें तो कहते हैं कानून बनना चाहिए जिसके तहत जितने भी अपराधी हैं, स्पेशली इस टाइप के अपराधी जो कानून को अपने जेब में लेके राजनीतिक चोला ओढ़ के घूम रहे हैं, उनको एकदम चुनाव लड़ने से बंद कर देना चाहिए। और आज रो रहे हैं, मेरे पास 35 साल पुराना केस है। ये बताइए 35 साल से जो जिस व्यक्ति के यहाँ कब्जा किए थे, जिसकी हत्या किए थे, जिसके साथ आपने दुराचार किया था, वो 15-25-35 साल कैसे जिया होगा? अरे आप बैठ के मसीहा बनने में पुनिया का सांसद हो, संसद का भगवान हो क्या? आप भगवान नहीं हो, एक मनुष्य हो, एक कॉमन सिटीजन हो। आपके ऊपर भी वही कानून लागू होता है पूर्णिमा जी जो हमारे अरब के ऊपर लागू होता है। लेकिन ये है विलाप। रुदाली जो गैंग है ना, रुदाली गैंग चालू हो जाता विलाप करना, हाय हम ना रहे, हम ना रहे, हम ना रहे। ये बताइए अपराधी किसने बनाया? अपराधी हो आप भाई, जेल गए थे ना, हम थोड़ा गए थे जेल, हमको थोड़ा उठा पुलिस जेल भेज देती, नहीं भेजती ना, क्यों? मैं अपराधी नहीं हूँ। ठीक है, राजनीति करना अलग है, अपराध करना अलग है, कब्जा करना अलग है, गुंडागर्दी करना। ये पप्पू यादव, हम छोटे हुआ करते थे, आप भी उस समय छोटी होंगी, हो सकता है हम लोग को याद भी ना हो। इनके बारे में बताया था माफिया है, बिहार में 2-4 माफिया थे, उसमें इनका नाम आता था। आज मसीहा बने घूम रहे हैं। बिल्कुल अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाते रहे हैं पप्पू यादव। बिल्कुल कई मामले उनके सामने भी आए थे। राजेश राठौर साहब भी अब जुड़ चुके हैं। राजेश राठौर साहब, मुझे ये बताइए कि अगर 31 साल पुराना केस है तो गुनाह भी पुराना कर देते हैं, क्योंकि 31 साल पुराना हो गया तो गुनाह तो रहेगा नहीं। अब प्रियंका जी ने तो कह दिया कि भाई ये लोग जो है अपराधी के साथ खड़े हैं, ये मतलब कहने का बीजेपी अपराधी के साथ खड़ी है। आप लोग कहां खड़े हुए हैं? पप्पू यादव पर अगर कोर्ट के कहने पर कार्रवाई हो रही है, बार बार कोर्ट के ऑर्डर्स को नेग्लेक्ट कर रहे थे पप्पू यादव और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट आया, तो फिर यह पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे? पूर्णिमा जी, सब प्रथम तो क्षमा चाहेंगे, हम थोड़ा देर से जुड़े, चूंकि डिस्कनेक्ट हो गए थे। हम पप्पू यादव को डिफेंड करने के लिए न बैठे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए बोले हैं कि जो अभी घटना घटी है उसमें कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या हो सकता है, उनकी भावना क्या हो सकती है। हम सब कानून का पालन करते हैं, न्यायालय का जो प्रक्रिया है, न्यायालय का जो आदेश है, हम सब मानते हैं। पप्पू यादव जी को भी मानना चाहिए, पप्पू यादव जी को भी न्यायालय में जाना चाहिए, नहीं गए तो उनकी सजा भी उनको होनी चाहिए। इस सब बात हम कहते हैं, लेकिन हम जो सवाल कर रहे हैं वह तरीके पे कर रहे हैं। पप्पू यादव अभी कर रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक सांसद है तो बड़ा हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के प्रधानमंत्री और भारत के एक नागरिक का मत एक ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का ओहदा अलग है, आम आदमी का ओहदा अलग है, सांसद का ओहदा अलग है, आम आदमी का ओहदा अलग है। एक सांसद है, कोई फरारी व्यक्ति नहीं है। अगर आपको उनको नोटिस करना था, उनको गिरफ्तार करनी थी, आप दिन में भी कर सकते थे। जो तरीके थे वो तरीके पूर्णिमा जी बिल्कुल ठीक नहीं था। इसको कोई व्यक्ति सही नहीं ठहरा सकता है कि एक माननीय सांसद, एक माननीय विधायक जो सांसद में रोज अपनी बात को रखता हो, नहीं भी रखता हो तो सांसद में उपस्थित होता हो, अप डाउन पटना दिल्ली पूर्णिया करता हो, और उसको रात में आप छोड़ की तरह जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हम बदतमीजी का विरोध करते हैं, हम सरकार के इस तरीके का विरोध करते हैं। हम सरकार के इस तरीके का विरोध करते हैं कि नीट
की जो छात्रा थी, जिसके साथ घटनाएं घटी, जिसकी हत्या हुई, आज तक हत्या कौन है बिहार सरकार पता नहीं लगा पाई। भाड़ा टाटने के लिए सीबीआई को सौंप दी। अगर यह कोई सवाल उठाता है, सवाल गुनाह है क्या? तो पुराने मामले में उसको अपमानित कीजिएगा, जलील कीजिएगा, रात में पुलिस को भेजिएगा। इससे लगता है कि सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की है। अगर यही सही तरीके से किया गया होता, सांसद के घर पे सुबह जाते, बात करते, गिरफ्तार करके लाते। अच्छा। अगर जेल भेजना है तो जेल भेजते, न्यायालय में ले जाना था तो न्यायालय भेजते। लेकिन ये तरीका ये दर्शा दिया कि सरकार डरी सहमी है और भयभीत होकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की है। जो बात कह रहे हैं राजेश राठौर साहब कि भाई अगर सब कुछ कानून के मुताबिक ही हो रहा था तो फिर ये कैसा पावर शो? अगर सब कुछ कानून के मुताबिक था तो आधी रात में गिरफ्तारी क्यों? दिन में भी तो हो सकती थी। पूर्णिमा जी स्पष्ट रूप से जानिए, और डंके की चोट पर राकेश पोद्दार बोल रहा है, माननीय कोर्ट बोल रहा है, गिरफ्तारी का वारंट निकला था, सम्मन गया था, पप्पू यादव जी ने स्वीकृति भी की वारंट को। दूसरा बात, अधिकारी नोटिस उनके घर पे चिपकाया गया था, पटना के घर पे अधिकारी नोटिस उनको चिपकाया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा कि आपको कोर्ट बुला रही है, फिर भी कोर्ट नहीं चाहते हैं। उसके बाद संपत्ति कुर्की का आदेश हुआ था, पप्पू यादव जी को पता था। अंत में गिरफ्तारी हुई, अंत में सब पप्पू यादव जी जानते थे, नोटिस तक चिपकाया गया उनके घर पे, वारंट भी निकला, कुर्की भी निकला। एक कांग्रेस गुमराह कर रही है, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी कहते संविधान का किताब लेके घूमते हैं। अरे भैया, तुम्हारा एक सांसद संविधान की धज्जी उड़ा रहा है, आपका नेता कहता है संविधान लेके मैं घूम रहा हूं, देश में संविधान को गुमराह कर रहे हैं। ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं। प्रियंका, पूर्णिमा जी, मैं एक और बात करता हूं, प्रियंका गांधी के साथ पप्पू यादव जी संसद भवन के अंदर आप दिखते हैं। यही प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन किनको भेज रहे? एक अपराधी को, एक हत्यारे को, नीट के मामले को उठाने के लिए। यही प्रियंका जी, आप एक सांसद जिनके ऊपर हत्या का आरोप हो, 420, 120 भी का मुकदमा हो, 468 का मुकदमा हो, उसको प्रियंका जी अपने साथ घुमाते हैं संसद भवन के अंदर और कहती हो लड़की हूं। छात्रा की मौत पर किसकी जिम्मेदारी है पोद्दार साहब? पूर्णिमा जी, एक और बात कहना चाहता हूं। नहीं, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे वो बताइए पोद्दार साहब, छात्रा की मौत पर किसकी जिम्मेदारी आगे कार्रवाई की? पूर्णिमा जी, हमारी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। एसआईटी गठन हुई, विनय कुमार जी डीडी साहब उनके घर गए, जांच की। हम लोगों ने, जहां लड़की वहां रहती थी, जिस हॉस्टल में रहती, वहां भी जांच हुई। कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, यहाँ भी गुमराह कर रहे हैं। अपराधी जेल के अंदर है, बेऊर जेल के अंदर, उनको भेजने का भी काम किया। उनके परिवार के लोगों ने, उनकी माताश्री ने, जिन बेटिया की हत्या हुई, जो मामले थे नीट के, उनके परिवार के लोगों ने डीजी साहब से मिले, कहा मुझे न्याय चाहिए, न्याय। उन्होंने कहा सीबीआई चाहिए। सीबीआई ने जांच की। बिहार के अंदर आज 320 मामले हैं सीबीआई के, 178 मामले में सीबीआई ने जांच कर उस अपराधी को पताल से निकालकर जेल भेजने का काम किया। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के जितने सांसद हैं, प्रियंका जी के साथ घूमने वाले लोग हैं, ये लोग देश के अंदर संविधान को गुमराह कर रहे हैं। अगर इनको प्रदर्शन करना ही था, समर्थक इनका पुतला ही फूंकना था, लोकतंत्र नहीं कहता है, लोकतंत्र नहीं, दबाव देने के लिए ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सरकार को गुमराह कर। सरकार का काम थोड़ी है कोर्ट भेजना, ये तो माननीय न्यायालय का काम है, जज साहब का काम है। जज साहब ने इनको जेल भेजा, कोर्ट में भेजा। अगर अच्छे होते तो आज ही जमानत मिल जाती। ठीक है, तो अगर ये सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं तो सरकार गुमराह ना हो ना, सरकार तो क्लियर है, फिर गुमराह क्यों हो जाएगी? बोलिएगा राजेश जी, पहले जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद संजय जी आपके पास आती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी। राजेश जी जवाब देंगे। पूर्णिमा जी, बिहार की सरकार, पूर्णिमा जी, अरे राजेश जी, हम लोग गुमराह नहीं करते हैं, आप लोग गुमराह कर संविधान की बात करते हैं, एक अपराधी को साथ घुमाते हैं। पोद्दार साहब जवाब ले लीजिए, पोद्दार साहब जवाब ले लीजिए, पोद्दार साहब जवाब लीजिएगा।
पोद्दार साहब थोड़ा जवाब धैर्य दीजिए। रखिए। बोलिए। पूर्णिमा जी हाँ। देश चैनल को देख रहा है। पोद्दार साहब ने अपनी पार्टी और अपनी सरकार का पोल स्वयं खोल दिया। इन्होंने कहा कि पप्पू यादव पे वारंट है, इश्तिहार चिपकाया गया था, कुर्की जब्ती का आदेश था। ये सब तो एक दिन में होता नहीं है, लंबे अरे दिनों एक से दिन हुआ में मैं तो होगा। बता रहा हूँ। तब अरे इनका हम तो पुलिस का बताने का प्रशासन काम सुन कर तो रहे हैं, लीजिए, लगातार सुन कितनों तो लीजिए, दिनों से चिल्लाइए चल रहा मत, है। जवाब दीजिए राजेश जी जनता कितनों को दिनों से कि चल रहा है, एक दिन में वारंट नहीं होता यहाँ है, पे एक आपकी दिन में चोरी इश्तिहार पकड़ी नहीं गई, चिपकाया जा सकता इतने है, दिनों एक से दिन में उनके कुर्की का घर पे वारंट आदेश गया है, नहीं होता इतने है। दिनों से उनके घर पे इतने दिन से चिपकाया गया आपके कोर्ट के पुलिस क्या आदेश कर को। रहे थे, आप यही मानते सवाल नहीं मैं इस कर बात रहा को, हूँ फिर आप कि गुमराह कर रहे हैं आपने सरकार की दुर्भावनापूर्ण कहाँ से आ गई? तरीके से कार्रवाई की है। अन्यथा इतने लंबे प्रोसेस को जो आप बता रहे हैं, तो आपकी पुलिस उनके घर गई होती, गिरफ्तार करके लाई होती और जेल भेजी होती दिन में। चोर की तरह पुलिस किसी के घर में घुसे तो वो सवाल है। और आपको शर्म नहीं आती पुलिस है चोर की तरह कि क्यों नीट घुसेगी? पीड़िता बच्ची पे आप उल्टा पुलिस चोर की रहे तरह हैं। क्यों घुसेगी? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। चोर तो वो हुआ जो बचने की कोशिश कर रहा है। पुलिस क्यों चोर की तरह किसी के घर में घुसेगी? राठौर साहब, वही बात है ना कि अपने कंफर्ट के हिसाब से चीजों को मोल्ड कर दीजिए। संजय जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? जी इनको थोड़ा सुन सुनिएगा कराइए। सर, सुनिएगा। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए प्रवक्ता महोदय, निकला, फिर कुर्की सुन जब लीजिए। कोई एक देखिए, दिन में वारंट है, कुर्की जब नहीं ठीक निकलता है, राठौर साहब इतने दिन अरे सुनिए, पुलिस सुनिए। सुनिए। देखिए पूर्णिमा जी, बड़ी सिंपल सी बात है, पुलिस ने बड़ा गलत काम किया। वैलेंटाइन मंथ चल रहा है, लाल फूलों का गुलदस्ता लाल कारपेट लेके जाना चाहिए, तो गुलदस्ता देना चाहिए था। मान्यवर, आप अपराधी नहीं हैं, आप वैलेंटाइन के हीरो आइए जरा, आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, देखिए सिंपल सी बात है, जो नेता होता है बड़ा होता है, और उनको मालूम है कि जैसे गिरफ्तार करने पहुंचेगी तो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले पहुंच जाएंगे, इनके समर्थक इतने गुंडे माफिया हैं। तो रात में किसी भी बड़े माफिया को रात में सुबह 4 बजे 5 बजे गिरफ्तारी होती, 3 बजे होती है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। और इस तरह के इस कद्दावर चेहरे के नेता को गिरफ्तार करने का उचित समय रात ही होता है। लेकिन गलती पुलिस से हो गई। मैं बिहार पुलिस से बड़ा नाराज हूँ। वैलेंटाइन मंथ में पूरा कम से कम एक ट्रक बुके लेके जाना चाहिए था, लाल रोज लेके जाना चाहिए। रोज डे है तो उनको रोज दे करके बोलना चाहिए, चलिए आपके स्वागत में थाने में बैठाना है, वो आपको गिरफ्तार करेगा। अरे कम से कम किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? आपको जानना चाहिए कि कानून क्या होता है, तरीका क्या होता है। अपराधी है, जब चाहे पुलिस उसको गिरफ्तार करेगी। अपराधी के लिए कोई प्रिविलेज नहीं होता। लेकिन समस्या है कि कांग्रेस और कांग्रेस की मनोदशा वाले जितने भी प्रवक्ता या पार्टियां हैं, अपराधियों के संरक्षण में ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे अम्मा हमदर है। अरे भैया, अपराधी है वो, चाहते हैं कि गुलदस्ता लेके जाते हैं, उठा के बंद कर देना चाहिए था, जमीन पर बैठा देना चाहिए, कोई प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि कानून को राठौर साहब एक-एक करके बोलेंगे सर, सुनाई नहीं पड़ेगा नहीं तो। राठौर सर, राठौर जी एक-एक करके बात करेंगे, नहीं तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी, यहाँ समस्या हो जाएगी। रंजन जी बोलिएगा। राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे किसी पार्टी के दलाल को ले आइए। सर लैंग्वेज, राजेश राठौर जी लैंग्वेज, राजेश राठौर जी लैंग्वेज। माफियाओं का साथ है। आपके पास हर किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। किसी को आप दलाल का सर्टिफिकेट दे दीजिए, किसी को कोई और सर्टिफिकेट दे दीजिए, फिर पॉलिटिकल वेंडेटा, सबका अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है सर। इस मुगालते से, इस गलतफहमी से निकलिए कि सबको आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। छोड़िए इसको। रंजन जी बोलिएगा, 1 मिनट रख रही हूँ रंजन जी। राजन साहब फिर आपके पास आ रही हूँ, कुणाल किशोर साहब आपके पास, उसके बाद पहले रंजन जी बोलिएगा, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। पूर्णिमा जी देखिए, अभी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महागठबंधन के जितने भी प्रवक्ता है, मानसिकता किस तरीके से हो रही है आपके सामने, टीवी के सामने, देश के सामने। देखिए, ये तो इनके महागठबंधन का चरित्र ही रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, या दिल्ली में केजरीवाल जी हो, या झारखंड में आदरणीय सोरेन साहब हो। कितना कानून का सम्मान करते हैं, कोर्ट की बात कितना मानते हैं, ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। और उसी कड़ी में अगर महागठबंधन के कोई नेता अगर बिहार के अंदर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो कानून जो काम कर रही है, कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन सरकार कर रही है, न कि सरकार मंशा से काम कर रही है। ये बेसिक लाइन है जो इनको समझ नहीं आ रही है। हम तो ये कह रहे हैं
अगर कानून के द्वारा दिए गए निर्देश का ये पालन ही कर लिए होते तो कुर्सी की नौबत ही नहीं आती, पुलिस इनके घर पे जाते नहीं। और दिन में ये छुपते मिलते हैं, कहीं छुप जाते हैं, तो रात को छापा पड़ता नहीं है क्या? रात को क्या अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं क्या? और जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति ये राजकुमार राजन साहब पैदा करते हैं, ठीक है, ये पूर्णिमा जी, ये जिस तरीके की स्थिति पैदा करते हैं, पुलिस को विवश कर देते हैं। राजन साहब ये बताइए कि बाहुबलियों के सामने तो कानून नहीं झुकेगा, ये तो आप मानेंगे क्या? ये तो आप देख चुके हैं, लालू प्रसाद यादव जी पर भी कार्रवाई हुई, तब भी कानून नहीं झुका। पूर्णिमा जी, संजय राणा जी को थोड़ा बिहार के अतीत और इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि जी कृष्णैया के केस में आनंद मोहन सिंह को बिहार सरकार ने सुविधा दे के कानून में कुछ ठीक करके समय से पहले उनको जेल से निकाला गया। वह भी बाहुबली थे, बहुत बड़े बाहुबली थे, एक दलित आईएएस की उन्होंने हत्या की थी। दूसरे आनंद सिंह अभी अभी बाहर निकले हैं, लगातार जब मर्जी होते हैं मर्डर करते हैं और अंदर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये बिहार सरकार की करतूतें हैं कुछ, कि क्या करते हैं, कौन सी सुविधाएं देते हैं, कैसे कानून व्यवस्था उनकी है कि मर्डर करते हैं और पकड़ाता है, जेल जाता है, फिर बाहर निकल आता है। यह तो 2 उदाहरण मैं दिया है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। ठीक है, क्या एक सांसद को आप रात के अंधेरे में, और ऐसा लगता है कि सरकार भयभीत हो, डर, दमन और बदले की राजनीति कर दी, प्रतिशोध की राजनीति करती है। क्या आपने दिन में कभी उनको पकड़ने का प्रयास किया? ठीक है, लेकिन जब फिर दूसरी तरफ आरोप लगते हैं तो लालू प्रसाद यादव कितने समय तक बचते रहे, राबड़ी जी कितने समय तक बचती रही, शिवान शहाबुद्दीन, आप याद कर लीजिए कितने समय तक सर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। बहुत सारे आपके कोसी, सीमांचल और साथ ही मिथिला के ऐसे बहुत सारे एरियाज रहे जहां पर आरजेडी ने किस किस को संरक्षण दिया। फिर वो खुलेंगे पन्ने तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। किशोर कुणाल साहब 30 सेकंड्स आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर खत्म करूंगी चर्चा को। सवाल बिहार सरकार से है। ये अफसोसजनक बात है कि विपक्ष के लोग एक ऐसे व्यक्ति का तरफदारी कर रहे हैं जिसने न सिर्फ एक मजलूम के घर पे कब्जा करने का प्रयास किया, बल्कि न्यायालय को भी लगातार ठेंगा दिखाने का काम किया। और हमारे विपक्ष के साथी चाहे राठौर साहब हो या राजन साहब हो, लगातार बोल रहे हैं कि दिन में क्यों नहीं, रात में क्यों। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। ये कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या कोई इसी तरह का प्रोविजन है कि रात में किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, उसकी कॉपी अपलोड कराइए। इस तरह का कोई नियम है तो, अगर नहीं है तो प्रशासन को सीख देने के बदले उस सांसद महोदय को सीख दीजिए जो लगातार न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करते रहे और बाहर में लोकप्रिय होने का, सक्रिय होने का आडंबर रचते रहे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पप्पू यादव के साथ जो भी हो रहा है वो न्यायालय के आदेश पे प्रशासन कर रही है, उसमें सरकार का कहीं भी कोई योगदान नहीं। ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था। राणा जी आपका काउंटर माफी चाहूंगी नहीं ले पाऊंगी, पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पोद्दार साहब, राठौर जी आपका भी शुक्रिया, राजन साहब, रंजन जी, किशोर कुणाल जी, संजय जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए भारत में फोकस।